कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, तो जब इंसान एक बार पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है और वो नबी को कत्ल करने के लिए चलता है। उसका नाम उमर बिन खत्ताब होता है। और जब वो दूसरी बार पैदा होता है तो वो उमर बिन खत्ताब नहीं, उमर फारूक आजम बन जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इको कम करो, आवाज साफ करो, कुरान कॉन्फ्रेंस, आवाज इसका टेबल बढ़ाओ, ये शबात हुसैन साहब किबला, आवाज बढ़ाओ। वाह वाह। ए टोपी वाले भाई जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। इधर देखो क्यों पैदा किया, इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो। यानी जिंदगी आजमाइश है, सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश, रात आजमाइश, चलना आजमाइश, बीबी आजमाइश, बच्चे आजमाइश, हाथ आजमाइश, कान आजमाइश, नाक आजमाइश, ये आंखें आजमाइश। यानी जब आप सो रहे हो तब भी आजमाइश है, बाहर नहीं। मौला अली फरमाते हैं हर दम आजमाइश है। यानी इंसान ये समझ ले कि ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। वो इस बात को आज समझ ले, कल समझ ले या मरने के बाद समझ ले तो फिर समझने में कुछ समझना नहीं। यानी इंसान क्यों पैदा किया गया, रात का वक्त है, सो रहा है, अजान की आवाज आई, सख्त सर्दी का मौसम है, नौजवान के कान में आवाज आई तो ईमान ने कहा चल उठ और नमाज पढ़ ले, मगर नफ्स कह रहा है नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर आराम और कर ले, अभी बहुत रात है, अभी अजान हुई है, थोड़ी देर सो जा। मगर ईमान कह रहा है अगर नमाज कदा हो गई तो कदा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी, सो जा, मगर वो उठ जा। ईमान कहता है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब ये मेरा और आपका नफ्स, आपका भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन। अब ये कह रहा है थोड़ी देर आराम कर ले, ईमान कहता है कि चल उठ, अगर एक बार नमाज कदा हो गई तो फिर कजा नमाज अदा नहीं मिलेगी। ईमान ने क्या किया, लिहाफ फेंक दिया और ईमान ने जाके ठंडे पानी में अपना हाथ डाला ठिठरते हुए, और उसके बाद मस्जिद में गया, अपने रब के सामने अपने सर को रखा, और जैसे ही उसने सजदे में सर रखा वैसे ही अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने ऐलान कर दिया फला मोहल्ले में फला आदमी आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया, उसने अपने नफ्स को हरा दिया। आज नफ्स के चक्कर में वो सोता नहीं रहा, बल्कि उसने फजर की नमाज पढ़ी और अपने नफ्स पर गालिब आकर कामयाब हो गया। मगर उसका अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। अब वो वहां पे नमाज पढ़ के वापस घर आया, वहां नाश्ता कर रहा था, और नाश्ता करने के बाद घर से बाहर को निकला तो एक लड़की गुजर के जा रही थी, उसके बदन पे कपड़े बड़े खराब थे, बड़े ही बेहुदा कपड़े, बेहुदा घर की कोई बेहुदा लड़की थी, किसी बेशरम बाप की बेशरम बेटी थी। वो बेगैरत लड़की, बेशरम औरत उसके सामने से जब निकल के गई तो उसने नजरें एक बार नजर पड़ी, मगर एक नजर माफ है, एक नजर में कुछ होता नहीं। सूफिया कहते दूसरी नजर फितना पैदा करती है, एक नजर से कुछ नहीं होता। उसने अपनी निगाहें नीचे को कर ली, अब नफ्स फिर भौंकना शुरू कर देता है, देख ले लड़की बड़ी खूबसूरत है, देख ले इसका जिस्म, देख ले जिस्म बाहर ही नजर आ रहा है, देख ले। मगर ईमान ने कहा ना ना ना, अगर तूने देखा तो तेरे नबी की हदीस है कि सिर्फ जो है वो फिजिकल जिना जिना नहीं होता, मिलके एक दूसरे से जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना है, ये तेरे नबी का फरमान है। कहीं तेरी आंखें तुझे बर्बाद न कर दे। ए नौजवान, मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये आंखें तेरी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें तेरी नहीं। जब एक एक जर्रा बोलेगा तो ये आंखें भी बोलेंगी। अब बताओ कयामत के दिन अगर ये आंखें अल्लाह के सामने ये कहते हैं मेरे मालिक तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने दिया तो था रोज़ा रसूल देखने के लिए, तूने दिया तो था काबा शरीफ देखने के लिए, तूने मुझे इस वजह से दिया था कि ये कुरान को पढ़ा करे, कुरान को देखा करे, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। बोल उस वक्त में क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? ये आंखें तेरी नहीं, अगर ये तेरे खिलाफ गवाही दे दे कयामत के दिन, आंखें तो क्या होगा? बोल, अगर किसी चौधरी के सामने तेरी बात खुल जाए, तेरी माँ के सामने तेरी बात खुल जाए, तेरे बाप के सामने तेरी बात खुल जाए, तो तू रोने शर्मा जाता है कि अब्बा के सामने क्यों कह दिया। और अगर अल्लाह के सामने आंखों ने कह दिया, एक एक
जर्रा बोलेगा तो ये उंगलियां भी बोलेंगी, ये आंखें भी बोलेंगी। हाय अफसोस तो इस बात पर है जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे गाड़ियां तेज चलाने वालों से पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं उन लड़कों से। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में 5 जवान लड़के फेसबुक लाइव चला रहे थे और गाड़ी भी तेज चला रहे थे। नौजवान, गाड़ी तेज ना चलाया कर, तेरे माँ बाप तुझसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। मैंने कितने अस्पतालों में बच्चे ऐसे देखे, 18-18, 20-20 साल के बच्चे जो कोमा में हैं, जो कभी होश में नहीं आने वाले, उनका दिमाग ऐसा डैमेज हो गया, वो जिंदा लाश बन गए। उनके माँ बाप उनके लिए रोते हैं। तुझे अल्लाह ने जवानी दी तो तूने अपनी मोटरसाइकिल चला के तेज स्टंट दिखा के, कोई अच्छा नहीं समझता, तेज गाड़ी चलाने वाले को बुरा समझते हैं लोग, बुरा कहते हैं। तेरी कोई नक्शेबाजी, कहीं तेरी हाथ पैर की जान न ले ले, मगर वो 5 लड़के जो गाना चला रहे थे, फेसबुक लाइव चला रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 5 उस अंदर, इसमें एलईडी चल रही थी, उसमें अंदर रक्कासा नाच रही थी, बरहना, नीम बरहना लड़की नाच रही थी। अब बताओ, ये 5 मुसलमान थे। जब ये कब्र में गए और जब इन्होंने हुजूर की आमद हुई और जब इन्होंने आंखें ऊपर को उठाई तो फरिश्तों ने अगर ये कह दिया, ओए आंखें नीचे कर ले, तेरी आंखें मुस्तफा को देखने के लायक नहीं, तू अभी गंदी चीजें देख करके आया है। बोल मेरे दोस्त, क्या तेरा ईमान नहीं कि कब्र में हुजूर आएंगे? बता मेरे भाई, अच्छा ये बता, तेरा दिल बिल्कुल भी नहीं डरता इस बदनिगाही से? जरा गौर नहीं करता तू इस बात पर? उतबा बिन गजवान नाम के सिहाबी हैं, उनका मजार तो बसरा में है, मैंने उनके मजार पे हाजिरी की है। वो तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते चलाते इमाम गजाली कहते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मारी और निकाल दी, आंख फेंक दी नीचे को। अब एक आंख से खून के लोथड़े और खून गिर रहा था, एक आंख से आंसू गिर रहा था। वो आगे बढ़ के हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा यार उतबा, लोग तुझको पागल कह रहे हैं, तूने आंख क्यों फोड़ दी, अपनी क्यों निकाल दी? कहने लगे लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के डर से। का क्या मतलब? कहे कि लड़की पे नजर पड़ गई थी, तलवार चलाते चलाते हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, जहन्नम की कीलें। तो फिर मैंने सोचा कहीं मेरी आंख मुझे शर्मिंदा न कर दे, तो मैंने अपनी आंख निकाल दी, तलवार की नोक डाल के फेंक दी। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहते उसका पूरा कुर्ता लाल हो चुका था खून से, उसकी आंख से खून के लुथड़े गिर रहे थे और इसकी एक आंख से आंसू। वो मुझसे बोला अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहते मैंने उसके बाहों में चिपटा के रोना शुरू किया। यार तू कितना डरता है अल्लाह से, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। जो तेरी इस बात को सुन के बदनिगाही से तौबा करेगा, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा नौजवानों, कुछ नहीं बचा तुम्हारी तन्हाइयों में, तुम्हारी तन्हाइयां बर्बाद हो गई। कुछ नहीं बचा, तुम्हें फेसबुक ले गया, तुम्हें इंस्टाग्राम ले गया, तुम्हें यूट्यूब ले गया, तुम्हें हमारे सबके ईमानों पे इन्होंने डाका डाला है। वो सिहाबियों का ईमान कैसा था? एक नजर पड़ी तो आंख निकाल दी, यहां तो नजरें बिल्कुल बर्बाद हो गई, कहीं की ना बची। और वो लड़का उस लड़की को देखा नहीं, नफ्स तो भौंकता रहा, मगर वो लड़की निकल गई। उसने नीचे को नजर करके कहा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हाय इंसान दौलत कमाने में लगा है, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन न अल्लाह के नाम पे खर्च करेगा, न अपने रब के सामने के नाम पे खर्च करेगा, न गरीबों को देगा, न गरीबी रिश्तेदारों को देगा, बल्कि कमाता चला जा रहा है, समाता चला जा रहा है। एक लाश जो है ना, एक लाश लावारिश वहां पर दरिया में तैर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ा, उस लाश को देखा और उसको बाजियाब किया, तलाश किया, लाश मिल गई मगर सड़ चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, न आंखों में निशानी थी। इधर देखो, ध्यान से देखो, न हाथ में निशान बची थे, न चेहरे का निशान बचा था। मछलियां खा चुकी थी लाश पूरी, मगर उसे पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम कितना खतरनाक होता है, कभी पोस्टमार्टम भी देख लिया करो। कभी इतना गुरूर घमंड करने वालों, देखा नहीं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पड़ी होती हैं लाशें। ये कौन पड़े? अरे होंगे पड़े, यहाँ रोज आते हैं। ये लाशें पड़ी हैं, मक्खियां भिनक रही हैं और यहाँ पे कोई रो भी नहीं रहा है। कौन किसको कितना रोएगा? सब
सबकी आंखें यहाँ पे ढीली हो गई। उसका पोस्टमार्टम करके डॉक्टर लेके गए और पुलिस ने कहा इमाम साहब ये मुसलमान है, इसका नमाज जनाजा पढ़ाओ। कहने लगे नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा मगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसका दफन कफन कहां से करूंगा। मस्जिद में ऐलान हो गया एक लावारिश लाश के लिए पैसा दो। लावारिश लाश मस्जिद के बाहर पड़ी है। अल्लाहु अकबर। कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 15 रुपए, कोई 50 रुपए। खैर 1.5 घंटा चंदा हुआ तो तख्तों के और आम से तख्तों के और आम से कफन के पैसे इकट्ठे हुए। अब जब नमाज जनाजा पढ़ाई इमाम नहीं रोया, न जना कब्र में रखा, कोई नहीं रोया, कोई जानता ही नहीं था, किसी का कोई रोना नहीं। मगर 3 महीने के बाद पुलिस आई, कहने लगी जिसका तुमने हमने पोस्टमार्टम करवाया था और जिसको तुमने लावारिश समझ के दफन किया वो उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला है। वो कई 100 बीघा जमीन का मालिक था मगर इतना अय्याश हो गया था दौलत के गुरूर में कि वो हुक्का जब पीता था तो पानी से नहीं उसको ताजा करता था, दूध से ताजा करता था। वो बदकारी किया करता था, बदकारी किया करता था। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग कहते हैं एक आदमी को मैंने देखा, उसका पूरा उसके हाथ में जो है वो पेशाब की थैली है, पेशाब निकला जाता है। कहते हैं मैंने उसकी मदद की तो उसने मेरी तरफ देख के कहा सुन मैं तुझको एक बात कह रहा हूं, मैं आज तो बूढ़ा हूं मगर मैं कल जवान था, तुझे बता रहा हूं जिना मत करना। जिना चूंकि आज जिना की वजह से मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरा घर बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और आज मेरा पेशाब रुकता नहीं, मैं हर वक्त नापाक हूं। ऐसा लगता है अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा चूंकि मैं जानी था। अल्लाह फरमाता है अल्लाह को तकासुरो हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हुजूर फरमाते आदम की औलाद को एक जंगल भर के अगर हीरे जवाहर दे दिए जाएं तो उसको पहले ठिकाने लगा के दूसरे जंगल की तलाश करेगा। आज ये देखो अल्लाह वाज़ेह इरशाद फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फिर वो एक बार बात को 2 बार कहता है कल्ला सौफ़ा तअलमून, कल्ला सौफ़ा तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। फिर वो सुम्मा इस्तेमाल करके उसी बात को दूसरी बार कहता है ऐ लोगों कल्ला सौफ़ा तअलमून, हाँ हाँ जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, फिर हाँ हाँ जान जाओगे, फिर जान जाओगे। फिर ये दौलतें तुम्हें बता देंगी कि वो दुनिया में नहीं बचे जिन्होंने अपने अपने दौलतें भरी। ये दौलतें, ये दुनियादारी। एक लड़का यहाँ पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, अच्छा गाना गाता था। गाना वैसे अच्छा होता नहीं है मगर मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। गाना गाता था, गाना गाते गाते 16 साल की उम्र में मशहूर हो गया, पूरी दुनिया में गाना गाने गया। मर्सिडीज, BMW जो कारें हमने देखी नहीं वो उसके पास थी। बिल्डिंगें बनाई, एक गांव में घर बनाया, एक शहर में बनाया। 24 साल की उम्र तक, 19 साल की उम्र में शादी कर ली। 24 साल की उम्र में लंदन में गाना गा रहा था, गाना गाते गाते गिर गया। जब गिरा अस्पताल में होश आया और जब होश में आया तो सारे होश खत्म हो गए, सारा गुरूर खत्म हो गया, सारी अय्याशी खत्म हो गई, सारा घमंड जाता रहा। ऐ इंसान तू डॉक्टर की एक रिपोर्ट की बर्दाश्त करने के लायक नहीं। एक रिपोर्ट आ जाए तेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या तकब्बुर किए बैठा है, क्या गुरूर किए बैठा है, किस बात पे इतराता है, क्या तूने देखे नहीं? उसने डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए, अब तू डायलिसिस मोड पे आ गया। हाय हाय, दोनों गुर्दे जब फेल होते हैं, मैंने कितने मरीजों की लाचारी देखी है। मैं तो अस्पतालों में जाता हूँ अपने ईमान को ठीक करने के लिए, उनको देखता हूँ अपने अमल को ठीक करने के लिए। एक उत्तराखंड में एक लड़के की नस ऐसे फड़ कांप रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगे मेरे बाप ने सारी जमीन बेच दी, अपने गुर्दे भी दिए मुझे, अब सारी जमीन बेच दी, गुर्दा दिया, और मेरे बाप ने सारा घर बेच दिया, मगर मैं आज बड़ा परेशान, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया, मेरा बाप रोड पर आ गया। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए। इधर देखो, कभी अल्लाह की नेमतों का भी तो इतराक करो, कभी सोचो तो तुम कितने मालदार हो कि तुम्हारे दोनों गुर्दे काम कर रहे हैं। अस्पतालों में देखो जिनके गुर्दे खराब हैं, उनसे उनकी देखो जाके, डायलिसिस होता है,
एक महीने में पूरा खून 4 बार निकाला जाता है। कितनी बार बोलो? 4 बार निकाला जाता है। और जिसके डायलिसिस होता है, सैयद साहब उसकी क्या जिंदगी है, उसकी क्या जिंदगी है। एक आदमी ने मुझे कश्मीर से टेलीफोन किया, कहने लगे हम आपकी, मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ देखें, मैं वैसे ही थोड़ा सा परेशान हूं, आप मेरी तरफ देखें, जिनको आना होगा वो आके बैठ जाएंगे, आप मेरी तरफ देखें। ये कोई तमाशा माशा नहीं है मेरे दोस्त, ये दुनिया ना ना ना। इकबाल कहता है हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। कितने मर गए? तो उसने टेलीफोन किया कश्मीर से, कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे आपके पास तो वक्त होगा, मगर जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसके पास वक्त नहीं है। क्या हुआ? लगे उसको कैंसर है। मैं चला गया, मैं उसके घर गया तकरीर करके, मैंने पूछा क्या हाल है भाई सलीम भाई? उसने मेरी पूरी तकरीर सुनी थी। कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अल्लाह का करम यह है कि मैं बीमारी से नहीं मरा, ऐसी अचानक वाली से अटैक नहीं आया, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। 2 महीने पहले डॉक्टरों ने मुझे बता दिया कि तुझे मरना है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तौबा करने का। तो मैं अब रात को जब अल्लाह के सामने सर झुकाता हूँ तो रोने लगता हूँ और कहता हूँ मालिक मैं एक अंधेरी एक कमरे में भी नहीं रह सकता, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा? ऊपर से तख्ते, उसके ऊपर से मिट्टी और वो अंधेरी कब्र। है ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी जाएंगे, ये जो जिनको डर नहीं लग रहा है ये भी जाएंगे। मेरे नबी करीम ने एक जगह, मेरे आका ने इस्तिंजा फरमाया और मेरे नबी पाक ने इस्तिंजा करने के बाद, फरागत हासिल करने के बाद हुजूर ने वुजू करना था। 12-13 कदम ध्यान से सुनना, पानी था। नबी ने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सामने मिट्टी है, सामने पानी है, फिर भी आपने तयम्मुम किया। हिकमत समझ नहीं आई? पानी नहीं होता है तभी तो तयम्मुम किया जाता है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह अकबर। यानी वो 12 कदम दूर। हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारे सबक के लिए, हमारी इबरत के लिए फरमा रहे हैं लोगों जरा गौर तो करो। वो कहने लगा सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से पता लगा है ना कैंसर है, तब से नमाजें कुछ अलग ही हो गई हैं। पहले नमाज पढ़ता था, जाता था, आ जाता था, अब जब सर सजदे में रखता हूं तो आंखें मेरी डबडबा जाती हैं, आंखें मेरी डबडबा जाती हैं। बहुत रोता हूं, उससे कहता हूं मालिक माफ कर देना। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन की तबीयत खराब हुई, 1.5 दिन उसके ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन के बाद वो ठीक हो गया। 1.5 दिन के बाद उसने पूछा कितना बिल आया है? डॉक्टर ने कहा 90,000। वो बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है, क्या पैसे नहीं है तुम्हारे पास, हम कुछ कम कर दें? अल्लाह ने इतना दिया है, अस्पताल खरीद सकता हूं। का फिर रो क्यों रहे हो? का रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे इस अस्पताल की इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का हो गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जिसने गुर्दों का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने दिल के चेकअप दिए उसे लाखों दे दिए, मगर जिस रब ने गुर्दे दिए, दिल दिया, उसके सामने कभी सर सजदे में नहीं रखा, उससे नहीं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी अल्लाह ताला तुम्हें दौलतें दे, अभी अल्लाह फजल फरमाए और सेहत दे तो शुक्र अदा करना। और मेरे भाइयों सुनो, इंसान की नाक है, ध्यान देना मेरी बात पर, ये नाक है, नाक के अंदर एक रग है जो नाक से इंसान के दिमाग तक जाती है और ये एक सुर्ख रंग की रग है। ये दूरबीन से नजर आती है, ये ऐसे नजर नहीं आती, ये चेक इन के बाद नजर आती है। और न्यूरोसर्जन और ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं अगर ये रग खराब हो जाए तो न खुशबू आए न बदबू आए, और अगर ये
ये खराब हो जाए तो पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकते, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी नहीं बना सकता जैसी अल्लाह ने अरबों इंसान की नाक में बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज चांद 1.25 लाख मील दूर है और सूरज इतने लाख मील दूर है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि चांद और सूरज उसने बनाए हैं। साइंस ये भी नहीं कहता जमीन उसने बनाई है। यहां तक कि जो लोग खुदाई का दावा करके मर गए, उन्होंने भी नहीं कहा कि उन्होंने एक कबूतर भी बनाया है, एक कबूतर एक परिंदा भी बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कुरान में कहता है जमीन भी मैंने बनाई है और आसमान भी मैंने बनाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद शबाब साहब किबला। मैं तकरीर करते करते एतमाद के उस जगह पहुंच चुका हूं, कॉन्फिडेंस के, कि अगर कोई मेरी बात पर अब दाद न दे तो उसकी मुझे समात पे शक होता है, अपनी तकरीर पे नहीं होता। वाह वाह, समझ आ रही नहीं? यानी आप मैं क्या कह रहा हूं, कभी उसके सामने झुके, कभी कहा मालिक तेरा शुक्र है। वही आदमी जो बीमार हुआ लड़का, जिसकी बात बता रहा मैं, बीमार हो गया, बिगड़ गई तबीयत, अब छोड़ गए रिश्तेदार। आए, गरीब की तो रिश्तेदारी भी कम हो जाती है, अमीर के तो रिश्तेदार भी बहुत हो जाते हैं। आप जरा पैसा कमा लीजिए, दूर की रिश्तेदारी भी करीब की लगने लगेगी। आप गरीब हो जाइए, करीब की रिश्तेदारी भी दूर लगने लगेगी। कोई नहीं पूछता आपसे। अब तो अमीरों के घर लोग जाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका, मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाए, जब तक वापस नहीं आता 70,000 मासूम फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। जरा जोर से तो बोलो, 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका, आज जरा गौर करो कहां ये मिजाज है। वो लड़का मरने के करीब चला गया, बिल्कुल मौत के करीब चला गया। उसने देखा, अपनी बीबी ने देखा, रो रहा है। कहने लगा क्यों रोते हो असद? कहने लगा बड़ी अल्लाह ने मुझे शोहरत दी, आवाज दी तो मैंने गाने गाए, फिर शोहरत बड़ी मिली तो मैंने बड़ी अय्याशियां की, मगर जैसे सोच रहा हूं जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे फोटो खिंचवाते थे, जो मेरे साथ इंटरव्यू लेने के लिए बेताब रहते थे, कहां गए मेरे वो यार जो मेरे यार थे? सबने मुझे छोड़ दिया। मेरी बीबी, अब तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा एक बच्चा अपाहिज है, पर रो क्यों रहे हो? कह रो इस वजह से रहा हूं कि अल्लाह ने आवाज दी, गाने गाए, तो जिन्होंने गाने सुने आज उन्होंने छोड़ दिया। अगर मैंने गाने के बजाय नबी की नाते पड़ी होती, मुस्तफा ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मुस्तफा ने, पीछे वाले बोलो जरा, मुस्तफा ने मुझे नहीं छोड़ा होता। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ये जिंदगी क्यों है? चौराहे पे खड़े होने के लिए नहीं, यूट्यूब देखने के लिए नहीं। 7-7 घंटे लड़के, मेरी कौम के नौजवान 7-7 घंटे फेसबुक। इधर देख लो एक बात और इधर सुन लो, मेरी गौर को हो सकता है ये तकरीर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो और किसी हादसे में मैं काम आ जाऊं, इस वजह से बात करके जा रहा हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसका दिल, ध्यान से सुनना, जिसका दिल, ध्यान से सुनना, जिसका दिल, और ध्यान से सुनना, जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है, उतनी कुरान की तिलावत करता है। आज बात क्या है? कुरान पढ़े लिखे लोग फेसबुक पे 4-4 घंटे दे देते हैं, मगर आधा सिपारा रोज नहीं पढ़ते। क्या बात है? आज क्या बात है? जिसका दिल जितना साफ, इमाम आजम अबू हनीफा एक कुरान सुबह से शाम तक पढ़ते थे, एक शाम से सुबह तक, यानी एक महीने में इमाम आजम कितना कुरान पढ़ते थे? 60 कुरान। जोर से बोलो कितना? 60। गौसुल आजम 60 कुरान, इमाम शाफई 60 कुरान पढ़ते थे। जिसका आज क्या बात है मेरे दोस्त? तुझे यूट्यूब पे मजा आ रहा है? आज जो लड़के फारिग हो रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, और जो कुरान के पढ़ने वाले हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ईमान बिल्कुल कमजोर हो गए हो, जो कुरान को आज तौफीक नहीं होती। हमारे दिलों को क्या हो गया कि हम कुरान नहीं पढ़ते? इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। वो लड़का मरने के करीब चला गया, तो मैं पूछना चाहता हूं ये जिंदगी क्यों दी गई है? कभी 10 अरब रुपए लेके जाना
कितने 10 अरब 10 खरब जितने चाहे लेके चले जाना। कोई मर गया हो उसकी चारपाई के बराबर में नोट रख देना और कहना भाई बोल क्या ख्याल है, उठ जा जरा और ये पैसे ले ले, 10 मिनट मुझसे बात कर ले। बात करेगा? बोलो बात करेगा? नहीं करेगा ना। ये जिंदगी कितनी कीमती थी। सुनो, अगर तुम फरिश्तों से मरने के बाद कहोगे ओ फरिश्तों 10 मिनट का वक्त दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ के आ रहा हूं, कहेंगे नहीं 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 नहीं। हसरत करते हैं मुर्दे, काश हमने अल्लाह को याद कर लिया होता आज। मगर मोबाइलों में वक्त गुजर रहा है, यूट्यूब में वक्त गुजर रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे दोस्तों, अपनी जवानी कुर्बान न करो। ये जिंदगी क्यों दी गई है? ना यूट्यूब के लिए, ना इंस्टाग्राम के लिए, ना किसी दुनिया की दूसरे काम के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताजी शरिया ने आवाज दी, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो 100 साल के बाद पोते ने कहा था, मगर इससे बड़ी बात 100 साल पहले दादा ने कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। यानी मेरे भाई ये जिंदगी क्यों है? ये जिंदगी नबी के लिए। वाह वाह वाह, उठना नबी के लिए, बैठना नबी के लिए, चलना नबी के लिए। इधर देखो, इधर देखो, मैं एक बात कह रहा हूं, असली तालीम जरूरी है। पहले बात कह दी मैंने, असली तालीम, मगर पहले मजहबी तालीम जरूरी है। बेशक बेशक। तवज्जो करना, गौर करना। यूनिवर्सिटी पंजाब एक प्रोफेसर है, अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुई, वो अपनी मां को मारता है। पुलिस को शिकायत हुई तो पुलिस ने खुफिया कैमरे लगाए। कैसे कैमरे लगाए? अब जब देखा तो 80 साल की बूढ़ी औरत को थप्पड़ मार रहा है, गिरा रहा है, उसकी बीबी मार रही है, और वो लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, दोनों पढ़े लिखे हैं। अब मुझे बताओ कोई ये कह सकता है कि ये दोनों जाहिल हैं? कह सकता है? कह सकता है? मगर ये बात कहना पड़ेगा, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, मगर दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाती। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन हजरत सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो किसी भी हाफिज ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला, बेशक किसी भी कारी ने अपनी अम्मी को नहीं निकाला। हाँ, इंजीनियर साहब तो निकाल देते हैं, डॉक्टर साहब तो, तभी तो कहता हूं डॉक्टरी बाद में सिखाना, पहले मेरे नबी की शरीयत और दीन सिखाओ। वाह वाह वाह, हक है। अच्छा, ऐसा 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 पालने से क्या मतलब कि पाला पोसा सब कुछ तुमने किया, वो इंजीनियर बनकर तुम्हें लात मार दे? बुरा ना मानना मेरी बात का। अब जब तुम्हें लात मारी तो उसका वो हो गया जहन्नमी। दोनों बातें हो गई खराब। नहीं, खाली तुम पे ही बात होती तो चलो इतना नहीं कहते, ये तो माँ बाप की गुस्ताखी करके बर्बाद हो गया। जी जी बेशक, हो गया बर्बाद। नहीं, देखो आपने मौलाना लोगों को नहीं देखा होगा अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए। जी जी, ये बरकत कभी आपने देखी? सोन गौर किया? जानवर का बच्चा पैदा होता है, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, किसका बच्चा? भैंस का बच्चा काबिल पैदा होता है, पढ़ा लिखा। हाँ, इमाम गजाली कहते हैं पूरा काबिल होता है, जितनी जिंदगी में जरूरत है तालीम की, पूरी तालीम होती है। पैदा होते ही अम्मी को पहचान लेता है, पैदा होते ही अम्मी के पास चला जाता है। और इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है, फिर भी नहीं समझ रहा कौन अम्मी है। अम्मी उठा के दूध पिला रही है, समझ रहा है यही अम्मी है। कोई दूसरी पिला दे, समझेगा यही अम्मी है। कोरा कागज है, तवज्जो करना, कोरा कागज है, कोरा कागज है, कोरा कागज है। ये यहाँ पर जो है वो अभी कर्नाटक में एक मुसलमान लड़का ही था, 9-8 साल का, 7 साल का, पागल हो गया। वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है
मोबाइल में गेम खेलता था, गेम खेलते खेलते पागल हो गया। अब वो कह रहा है तेरी माँ कहाँ है? हंसना नहीं, हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तेरी माँ कहाँ है? कहने लगे इसके अंदर है मोबाइल के। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। अब ये बड़ी अफसोस की बात ये है, माँ रो रही है, हाय मेरा बेटा। बाप कह रहा है हाय मेरा बेटा। हाय 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 क्या बेटा? ये तो बिल्कुल कोरा कागज था, अल्लाह ने तुझे दिया ही था बिल्कुल कोरा कागज। तूने जिसे जिसके हवाले किया ये उसका ही हो गया। अगर तूने इसको मोबाइल के हवाले किया ये मोबाइल का हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह का हो जाता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही सब अल्लाह के हवाले किया होता। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी बात गौर करना, मेरी बात गौर करना। एक औरत अपने बच्चे से कह रही है, दिल्ली में कह रही है अपने शौहर से, इस बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत तो सिखाएं। तो उसका आदमी, उनके शौहर कहते हैं क्यों कैसे सिखाओगी? कहा मेरे पास एक तरकीब है। उसने तरकीब बताई, शौहर राजी हो गया कि चलो अल्लाह माफ करेगा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे भूख लग रही है, अम्मी भूख लग रही है। कहा बेटे 2 रकत नमाज पढ़ो तो अल्लाह रोटी दे देगा। अब उसने क्या कहा, 2 रकत नमाज पढ़ ली। अब भूख में, अम्मी अंदर जाओ रोटी जाओ खा लो। यही कहते कहते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अम्मी कहीं काम से चली गई, आई नहीं। अब रास्ते में रोने लगी, मालिक मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा और फिर वो अंदर रोटी तलाश करेगा। मैं तो रख देती थी, अब तो रोटी मेरे पास है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगी? मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मैं एक माँ हूं, मेरे ऊपर फजल करना। जरा गौर करना, तवज्जो करना। माँ जब पहुंची, बेटा सो रहा था, आराम से उठाया, बेटे चल मैं तुझे नमाज पढ़ ले, रोटी तेरी अंदर अंदर अल्लाह दे देगा। माँ तुम नहीं थी, मैंने नमाज पढ़ ली, अल्लाह ने दे दी। क्या मतलब? कहा अल्लाह ने दे दी, और तेरे आप जब थी इतनी रोटी अच्छी नहीं मिली। आज जो रोटी खाई है अम्मा, उसका तो मजा ऐसा है, मैं एकदम सो गया, ऐसी रोटी मैंने कभी खाई नहीं थी। माँ रोने लगी, कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है। और सुनो, हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी। उसी बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिसकी माँ ने उसको। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलिया अल्लाह जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो। अब अगर बच्चा इधर देखो, अगर सुबह सुबह माँ कुरान की आवाज पहले आती थी ना, हाय हाय, अब तो कोई फजर में नहीं उठता ना। पहले हमने, जब मैं छोटा था, मेरी आंख खुलती थी फजर में, तो मैं अपनी माँ की जबान से कुरान सुनता था। आज तक किसी कारी की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी बचपन में अपनी माँ की आवाज अच्छी लगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो मेरी पालने वाली मेरी माँ। हाय, मैं कहता हूं मुझ पे अगर किसी का एहसान है, ये जिंदगी अगर किसी की गुलामी कर सकती है तो वो माँ बाप है। हजरते मालिक बिन दीनार कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों और सांसें रोक लेना, जिस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मालिक बिन दीनार कहते हैं, हज करने गया, मिना में सर मुंडा के हज पूरा करके दुआ कर रहा था अल्लाह हज कबूल कर ले। सबके यही ख्याल होता है हज उनका कबूल हो जाए। तो कहते हैं मैं सो गया तो ख्वाब में हातिफे गैबी से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए, मगर एक शख्स है, उसका नाम है मोहम्मद बिन हारून बल्कि, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूल क़यामत कब आएगी? क़यामत? तो हुजूर ने फरमाया, जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। जब माएं अपने बच्चों से डरने लगे बात करते वक्त के कहीं जवाब न दे दे मेरा बेटा, जब मां डरने लगे अपनी बेटी से कि बेटी मुझे बदतमीजी न कर दे, जब बाप अपने बेटे से डरे कहीं जवान हो गया है मुझ पे हाथ न उठा दे। शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, लंदन में मां की अजमत पे तकरीर करके बाहर निकले तो उनसे अंग्रेज ने सवाल किया कि मैंने सुना है आप इस उम्र में भी अपनी अम्मी को अपने साथ रखते हैं, तो आपकी उस वक्त भी दाढ़ी हल्की हल्की सफेद हो रही थी। रो के बोले, यार तुमने क्या उल्टी बात कह दी, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी माँ को अपने साथ रखूं, आज भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूं, मेरी माँ मुझे रखती है। वाह वाह, आपने अपनी अम्मी को हज करा दिया,
आप पागल हो क्या? दिमाग खराब है? आप कैसी बात करते हो? अम्मी को आपने हज नहीं कराया है, अम्मी की दुआओं से आपका भी हज हुआ है और अम्मी की बरकत से ही आप काबे गए। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने सारे पैसे अपनी अम्मी को दे देता था और बाद में खर्चे के लिए अम्मी से ही मांगता था। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से तो बोलो यार। हाय 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 हाय। वो कहते हैं मैं आवाज क्या आई ख्वाब में, एक आदमी का हज कबूल, पूरा मजमा बोले किसका नाम है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी। कहते बलख दूर नहीं था, बलख के लोग कैंप बराबर में थे। मैं पहुंच गया बल्खियों में। मैं कहा तुम्हारे यहाँ मोहम्मद बिन हारून कौन है? कहने लगे वो सबसे नेक अल्लाह वाला, वो जो नमाज पढ़ रहा है वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। कहते मैं वहां गया और मैंने जाकर के वहां देखा अल्लाह वाला आदमी था कोई। कहते सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, हर साल हज को आता है। कहते मैं उसके जाके बैठ गया, उसने सलाम फेरने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं आप क्यों आए हो। क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैं आज 24 साल से हज करने आ रहा हूं, एहराम बांध के काबे में जाता हूं और काबा को देख के रोता हूं। पहले लोग रोते थे, काबे को देख के समझते थे यार हम काबे में आ गए, कहां हम और कहां हरम, हरम की जमीन गौसुल आजम चल रहे हैं, कंकरी उठा रहे हैं मक्के की, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी चूम रहे हैं। किसी ने पूछा है गौसुल आजम ये आप कंकरी क्यों चूमते हैं मक्के की? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल इस पे चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। सुभान अल्लाह। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, काबे में रोना चाहिए था। ए बदतमीज हुल्लड़बाजी करने वाले, बदतमीज ये बेगैरत फोटो खींचने वाले, मेरा बस चले इन बेगैरतों को बीवियों के साथ फोटो खींच रहे काबे में। यार अस्तगफुरुल्लाह, वो कोई ताजमहल है, कोई घूमने की जगह है? वो तो गुनाह माफ करने की जगह थी, वो तो रोने की जगह थी। मगर हाय हाय इन जलीलों ने क्या हाल कर दिया हरम का। दिल अंदर से रोता है, क्या हाल। मेरे नबी ने फरमाया जब तक मेरी उम्मत हरम का एहतराम करेगी वो भी एहतराम वाली रहेगी, मोहतरम रहेगी, और जब हरम की वो बेहुरमती करेगी जलील हो जाएगी, ख्वार हो जाएगी। वो कहता है मैं काबे में जाता हूं, फिर इस्तलाम करता हूं यानी हजरे अस्वद को चूमता हूं। कहते फिर उसके बाद तवाफ करता हूं, रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर दुआएं करता हूं, मुल्तजिम पर। मैं उसके बाद जो है वो हतीम में दुआएं करता हूं और फिर सातों चक्कर करके फिर मैं जो है वो उसके बाद सफा मरवा दौड़ता हूं। फिर मैं अपना एहराम बांधता हूं 8वीं जिलहिज्जा को, हज के लिए जाता हूं। कहां पे? मिना। मिना के कैंप में पूरे दिन दुआएं करता हूं, खूब रोता हूं। कहते हैं फिर अरफात के मैदान, अरफात का मैदान कौन सी जगह है? जहां हजरत आदम की दुआ कबूल हुई थी, जहां हज होता है, वहां जाए बगैर हज नहीं हो सकता। उधर को नमी जिलहिज्जा को अगर उधर को जो है वो परिंदे भी गुजर जाएं तो उलमा लिखते हैं वो भी हाजी हो जाते हैं। नमी जिलहिज्जा को कहते हैं वहां दुआ मांगना सुन्नत है और सर पे कुछ होता नहीं, चूंकि एहराम में होता है बंदा, और धूप होती है बड़ी सख्त। मैंने जब 2017 में पहले हज पे गया था तो आधा घंटे दुआ मांगी थी। दूसरी मर्तबा 19 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया तो हम सब लोग दुआ मांग रहे थे, 45 मिनट में चक्कर सबको आने लगे। मगर आपको बताऊं हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने जब दुआ मांगी ना उसी जगह पे ऊंटनी पर बैठ के, तो हुजूर ने ऐसे हाथ उठाए और धूप में मेरे नबी दुआ कर रहे थे। किसके लिए? अपने घर वालों के लिए नहीं, ये जो पलिया में बैठे इनके लिए, ये जो तकरीर कर रहा है इसके लिए, ये जो मिंबर पे बैठे इन सब के लिए। और कितनी देर? तकरीबन 6 घंटे लगातार। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी, ऐसे करके हाथ हुजूर ने अपने सीने पे लगाए और फिर हुजूर रोए। अल्लाह अकबर। वो कहता है अरफात के मैदान में दुआएं मांगता हूं, उसके बाद मैं असर पढ़ के मुजदलिफा चला जाता हूं। मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूं और वहां पे मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं। फिर मैं चला जाता हूं फजर से पहले मिना। मिना में जाने के बाद मैं कंकरी मारने जाता हूं, मैं रमी करने जाता हूं जमरात पर, और रमी करने के बाद फिर मैं आता हूं वापस और फिर काबे जाता हूं, काबे में तवाफ करता हूं, फिर सही करता हूं, सफा मरवा दौड़ता हूं, और फिर उसके बाद मैं मिना आता हूं, बाल मुंडवाता हूं, और बाल मुंडवाने के बाद दुआ कर रहा होता हूं। तब कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, हर साल कोई आके कहता है तेरा हज कबूल क्यों? कह लगा मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, मैं अपनी माँ का, सब बोलो, मैं शराब पी के आया था रमजान के महीने में,
कहते मैंने, मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैंने कहा माँ रोटी दे दे। शर्म नहीं आई? तेरे मुंह से बदबू आती शराब की। रमजान के महीने में जालिम जाहिल रोजे नहीं रखता, शराब पीता है। कहते मेरी माँ ने जब मुझे डांटा तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। कहते हैं वो रोटी बना रही थी, तंदूर के पास लुढ़क के गिर गई और फिर झुलसने लगी आग में। उसके जिस्म में जब आग लगी, मैं शराबी पीछे गिर गया। मैं शराबी, हाय शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपनी बीबी की खुशियां भी उसमें मिला के पी ली, तूने अपने बच्चों की मुस्तकबिल को पी लिया, बच्चों के मुस्तकबिल को पी लिया, तूने अपने माँ बाप की इज्जत भी उसमें मिला के पी ली, तूने सबको बेचैन कर दिया। जालिम, तूने बर्बाद कर दिया। नशा करने वाले, अपने आप को, अपने घर वालों को तूने अपनी जान पे जुल्म नहीं किया। आज अगर कोई ऐसा नशा करने वाला हो, ये सारी बुराइयों की जड़ है। वो कहता है मुझे घसीट के लोगों ने अंदर बंद कर दिया, मगर मेरी माँ, सुबह को मैं उठा तो मेरी बीवी कोई काम कर रही थी, मैंने कहा कहां जा रही है? अरे मैं के जा रही हूं। कहा कि तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा तू माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। 9 महीने पेट में रखने वाली तुझे वो मर गई। कहा मर गई मेरी माँ? हाँ 9 महीने पेट में रखने वाली वो तुझे मर गई। अल्लाह अकबर। वो पहले डायपर नहीं थे, हमारे आपके जमाने में डायपर नहीं थे, बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब पेशाब और सर्दी का मौसम, तो हमारी तुम्हारी माँ ने क्या किया कि वो पेशाब पे ही सो गई। पेशाब पे, कोई किसी के पेशाब पे भी सोता है, मगर वो पेशाब पे सो गई। कहने लगे मालिक बिन दीनार वो मर गई। मेरी बीवी बोली वो कह के मरी है, मेरे उसको मेरी सूरत ना दिखाना, उसने मुझे जान से मारा है जला के। कहते हैं मैं कांप गया और तब से लेके सब कुछ अल्लाह की राह में देख दिया। बहुत दौलत थी, रोज दुआएं रोता हूं और हर साल हज करता हूं, मगर मेरा हज कबूल। हजरत मालिक बिन दीनार मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा क्या हज कबूल होगा? कहते हैं मालिक बिन दीनार मैं सो गया, हुजूर का ख्वाब में दीदार हुआ, पर मैं, ओ मालिक बिन दीनार तूने डरा क्यों दिया? उस डरे हुए को और डरा दिया। कहा हुजूर माँ का गुस्ताख है। कहा अल्लाह उसे बख्श देगा। कहा हुजूर कैसे? कहा माँ की बदौलत, कयामत के दिन उसकी माँ कहेगी ऐ मालिक इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी मेरे रब, इसने मुझे जला के। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो। फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं, मगर मौसर हकीकी अल्लाह, फाइल हकीकी अल्लाह, तौफीक देने वाला अल्लाह, वो पलट के जा रहा है तो आवाज देगा माँ। अब इसे आवाज देने की तौफीक भी अल्लाह ने दी ना, माँ। अब वो माँ नहीं सुनेगी, माँ, फिर नहीं सुनेगी, ओ माँ, पलट के कहेगी हाँ क्या बात है, क्यों आवाज दे रहा है? कहा तू एक बार मेरा हाथ जल गया था बचपन में, पूरी रात तू रोई थी मेरे छाले देख के, आज तो मुझे पूरा जहन्नम में डाला जा रहा है, बचाएगी नहीं? तो माँ पहले उसको देखेगी, फिर अपने रब की तरफ को अर्ज करेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया था। हाँ मालिक जलाया था, मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल, तू इसको माफ कर दे, तू इसको माफ कर दे। हाय बड़े लहजे सुने, ऐ मेरी माँ मैंने बड़ी आवाजें सुनी, मगर तेरी आवाज से ज्यादा मीठी आवाज किसी की नहीं। अरे पूरा घर ही अच्छा होता है, मगर कितना ही खूबसूरत घर बना लो, मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो उस कमरे की रौनकों की बात कुछ और होती है। यार मैं ये नहीं कहता किसी पीर से दुआ ना लो, मगर मैं ये कहता हूं कि मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होगी कितनी नहीं, मगर सुनो माँ बाप की दुआएं लो, ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, ऐसे दुआएं अपनी औलाद के हक में दुआएं कबूल होती हैं। अगर माँ है तो उसकी खिदमत करो, किसी पीर के हाथ पैर दबाने में वो मजा नहीं जो बाप के पांव दबाने में, किसी के हाथ चूमने में मजा नहीं जो माँ के हाथ चूमने में मजा है। तुम्हारा बाप है, तुम कदर कर लो। मैं आपके सामने हूँ, 24 साल हो गए मेरे बाप को, 24 साल पहले, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मेरे अब्बू दुनिया से चले गए। मैं आज दुनिया में तकरीरें करता हूँ, लोग मेरी तारीफें करते हैं, मगर कभी कभी सोचता हूँ कि यार वो क्या मामला है कि सब तकरीरें सुनते हैं, काश मेरे वालिद जिंदा होते और एक ही तकरीर सुन लेते, तो यार जिसने पौधा लगाया था वो एक दिन तो फल खा लेता उस पौधे की। वो एक लड़के का मैं साफा बांध रहा था, रोने लगा, मैंने कहा क्या हुआ, आज तो आप आलिम बने? कहने लगा मेरा बाप मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहा था सैयद साहब, मगर 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। वो कहता था बेटे तू पढ़, मैं भी हूं तेरा बाप, मगर अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया। कह रहा मैं सोच रहा हूं वही ना देख पाया आलिम बन के जिसकी
ख्वाहिश थी, आज मेरा बाप नहीं। बाप है तो कदर किया करो, उसके हाथ चूमा करो, इससे मोहब्बत किया करो। अपने आप अगर नेक बनना चाहते हो तो माँ बाप से मोहब्बतें करो। ये तुम्हें दुआ देंगे, तुम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अल्लाह तुमको दीन अता कर देगा। माँ बाप की दुआओं से अल्लाह दीन देता है। इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। ओ लोगों और मेरी बहनों और मेरी बेटियों, मैं आपसे भी अर्ज करता हूं कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ ताकि ये तुमको समझे, तुमको जाने। ये वक्त ऐसा नहीं, आखिरी बातें और कर लूं, ये सादात इकराम, ये मदरसे का जलसा है, आखिरी बातें और कर लूं, आखिरी बात कर लूं, इजाजत? असल में कभी कभी दिल करता है, बुरा ना मानना आप मेरी बात का, इंसान ने जो दर्द देखा ना हो ना, वो बयान भी नहीं कर सकता। जो दर्द उसने सहा हो वो उसको ठीक से बयान कर सकता है। तो मैं आप सबको मशवरा दे रहा हूं कि माँ बाप ना रहे ना तो अकेले हो जाओ। कोई पूछने वाला, वो जो रात को जागती थी ना तुम्हारे देर तक, वो नहीं होगी फिर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। उसकी कदर करो। और अपनी बहनों से एक गुजारिश कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक आखिरी गुजारिश कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, अपनी छोटी बेटियों को 6 साल की 7 साल की पर्दा करा, ठीक है? दुपट्टा, अब तकरीरों का वक्त नहीं, अमल का वक्त है। जी 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 बेशक, रोने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। अपनी बेटियों को चादर सर पे रख दो 5-6 साल की उम्र में। मेरा ईमान कहता है बड़े होके मर जाएगी मगर कभी अपने सर को खाली नहीं होने देगी। वाह 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 वाह। और अगर बचपन में नहीं रखा, बचपन में नहीं रखा तो बड़े होके वो नहीं निकल जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। एक लड़की, एक औरत को हमने देखा इंतकाल कर रही थी, हमारे खानदान की थी, 33-34 साल की उम्र। रूह निकलने से पहले जब डॉक्टर आया ना तो उसने डॉक्टर को देखते ही अपना दुपट्टा अपने ऊपर रखा और वो पर्दा करने लगी, मगर पूरा पर्दा कर ना पाई, हाथ नीचे गिर गए, रूह निकल गई। मगर ये बात समझा के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम। रूह निकलती है, हया नहीं निकलती। हया, हया। ये जो कह रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं हमने इतनी लड़कियां बदलनी, इतनी, हम कहते हैं हमें अफसोस है मुसलमान के नाम पे गई हैं, चली गई हैं, मगर ये उलमा के दरमियान एक जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, चली गई, अफसोस है उन पर, मगर मेरा ईमान कहता है उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं, उन्होंने इस्लाम समझा ही नहीं था। समझ लेती तो जान दे देती, ईमान नहीं देती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान। वाह क्या बात है, बिल्कुल हम। वरना इकबाल कहता है वो तो किसी गई होगी, किसी बेगैरत माँ बाप की बेटी जिसने उसे बचपन में फिल्में दिखाई होंगी, जी जी वाह, जिसके घर में सिनेमा चले होंगे, वो गई होगी नाचने कूदने वाले की। वरना इकबाल कहता है तुर्की में एक औरत म्यूजियम में गई, इस्लामी किताब ले आई थी, वो यूरोप की, उसके इलाके में कोई मुसलमान नहीं था। कहता है वो अकेला किताब पढ़ते पढ़ते ना, वो अकेली, ऐसी मोहब्बत हुई हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से कि उसने अपना नाम बदल लिया, मुसलमान हो गई, ताहिरा फातिमा नाम रख लिया। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुसलमान हो गई, मुसलमान हो गई, अच्छा तवज्जो, मुसलमान, अब मुसलमान हो गई, अकेली नहीं रही, उसने अपनी बहनों को भी, फूफीजाद बहनों को, खालाजाद बहनों को कुरान की तालीम देती थी। हल्के हल्के 700 औरतें मुसलमान, मगर इश्क और मुझ छुपता नहीं। लोगों को पता चल गया, लोगों को पता चल गया, अंग्रेजों से उठा के ले गए और कुएं में लटका दिया। बोले इस्लाम छोड़ेगी, अंदर सांप बिच्छू मोटे मोटे डाल दिए थे पहले ही। उसने कहा एक रात की मोहलत मिल जाएगी,
अंग्रेज खुश हो गए, भाई काम हो गया, एक रात की मोहलत ठीक है, ले ले। सुबह को गए, बोले क्या ख्याल है? कहने लगे जल्दी से डालो कुएं के अंदर। कहा क्या मतलब, रात क्यों मांगी थी? कहा इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी। कहा फिर? कहा अल्लाह की इबादत करने के लिए मांगी थी। उससे कहा था ऐ मेरे मालिक मैं औरत जात हूं, कहीं ऐसा ना हो सांप बिच्छू काटे तो मेरी इरादा बदल जाए, तकलीफ में मेरा ईमान ना डगमगा जाए। रब मैं कमजोर हूं, औरत तू मुझे ताकत देना। मैंने अपने रब से मांग ली है दुआएं, रात भर रोई हूं मैं अल्लाह के सामने, अब चलो मुझे कर दो, डाल दो। अंग्रेज बोले अब हम तुझे डालेंगे नहीं, तू ऐसा कर हमको भी कलमा पढ़ा और मुसलमान बना। अरे जब ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम, बहुत माशाअल्लाह। कहते हैं इस्लाम छोड़ दिया। इस्लाम हम लोगों का कोई ईमान है? हमारे ईमान तो फलस्तीन वाले लोगों का है। क्या बात है। 1 लाख के तकरीबन आसपास शहीद हो गए, मगर एक ने भी इस्लाम, किसी यहूदी के डर से इस्लाम नहीं छोड़ा, मौत के डर से इस्लाम। मगर 10,000 बच्चे शहीद हुए हैं। कितने? 10 साल से कम उम्र के। और वो उठाती है माए ना, और सुन लो मेरी बेटियों, वो कह रही, एक माँ बयान दे रही कि मैं अपने घर पहुंची तो मेरे बच्चे के कुछ हिस्से मिले, बच्चा नहीं मिला। उठा रही हैं तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी ना जंगलों में, तो पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड पूरी दुनिया के लोग ट्वीट करने लगे, बचाओ बचाओ जल्दी से आग बुझाओ, जानवर ना मर जाए। पूरी फिलिस्तीन तबाह बर्बाद हो गई। किसी ने नहीं कहा, किसी बॉलीवुड हॉलीवुड किसी नेता ने ये नहीं कहा फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, मगर हमारा भी रब है, वही हमारी ताकत है, वही। मगर मुसलमान लड़कियां, सुन ले मेरी बात, सुन ले, मैं कहता हूं मैं सैयद हूं, फिर भी मुझे अगर जूता मिल जाए ना, जूता उन लड़कियों का जिन्होंने बयान दिया है, तो मैं अपने कफन में रख के और सो जाऊंगा कब्र में, और उसको बख्शिश का सहारा समझूंगा। किसको? जिन लड़कियों ने बयान दिया कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब बम गिरते हैं और जब घर मलबा बन जाता है, तो जब लाशें निकलती हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारी लाशें निकले ना तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, और जब उनके जिस्म निकले भी तो पर्दे में थे। है क्या हाल हो गया। ये जो अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहनती हैं, इनको बताओ, इनको समझाओ। ये जो दीन से दूर है, इनको समझाओ, इनको बताओ। इधर देख लो, मेरी बात सुन लो, जब मियां बीवी में झगड़ा हो तो मियां के पास न जाओ ताबीज लेने, कुरान खोल लो, कुरान खोलो, सजदे करो, मुसल्ला उठाओ, नमाजें पढ़ो मेरी बेटियों मेरी बहनों। और सब बहनों से हाथ जोड़ रहा हूं मैं इस महफिल में, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ, वरना हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो। आखिरी बात तो आप लोगों से ये करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैंने इन हाथों से बड़े दफन कर दिए, कल को शब बारात है ना, मगर पहले तो आला ने फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे से जिसको झगड़ा हो ना, वो सुबह से लेकर शाम तक उसको खत्म कर ले जी। कोई किसी से बुराई हो गई हो तो सलाम दुआ कर लेना, दिल साफ, क्योंकि जिनके दिल मैले होते हैं उनकी बख्शिश। और फिर जब जाओ तो याद रखना, मैंने अपने हाथ से कितनों को दफन कर दिया। अमीरों को न छोड़ मौत, गरीबों को न छोड़े, आलिम को न छोड़े, जाहिल को न छोड़े, तुम्हें न छोड़े। ये जो तकरीर कर रहा है ये नहीं होगा, सुन रहे हैं? 50 साल के बाद कुछ नहीं होगा, सब जाने कौन सी हमारी कब्रें कहाँ होंगी, कौन सी जगह, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इंशाअल्लाह ये मस्जिदें सलामत रहेंगी, इनमें अजान पढ़ने वाली हमारी नस्लें सलामत रहें। दुआ करो कि कुरान को पढ़ने वाले सलामत रहें। ओ मेरे दोस्त, आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये जनाजे की शेर है, नहीं जनाजे का शेर नहीं है, ये कब्र का शेर है। कब्र के अंदर 2 अंदर चले जाते हैं, पहले मुर्दे से पहले 2 बैठक में जाते हैं। पहली वाली उसमें जब पहली वाली जो बैठक होती है उसमें एक दूसरी बैठक नीचे होती है। अब वो ऊपर वाले से मुर्दा लेते हैं 2, उन्होंने ले लिया, ये 5 हो गए। कितने हो गए?
5, 2 ने लिया, ये 3 हुए, 2 ने फिर 2 को नीचे दिया, उसने 2 ने लिया, 2 ने अंदर रख दिया, अब वो 2 बाहर को आ गए, ये 2 भी बाहर निकल गए, चारों बाहर निकल गए। आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए थे 4 फिर गए, मगर ये 4 भी बचेंगे नहीं, ये भी जाएंगे अंदर, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मगर जो रब से तौबा करेगा अल्लाह उसको फजल फरमाएगा, वो जिंदा रहेगा, आबाद रहेगा। एक औरत है, हर रात, बड़ी मालदार औरत है, हर रात अमीर आदमी उसके पास आते हैं, बिगड़ गई। पुरानी उम्मतों में बड़ी खूबसूरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने की औरत, इतने हुस्न की शाकार जो देखे देखता रह जाए, जो देखे। एक दिन उसने बड़ा कमरा बना लिया, ध्यान से सुनना, बड़ा कमरा बना लिया, बड़ी जगह पे रहती थी और बड़ी कोठी में सज बन के दिन में बैठती थी, दिन में गाहक तय करती थी, उनको फिर वक्त देती थी। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी आंख भी उस पर पड़ गई। मगर वो फरमाते हैं मुझे दिल फिसानी कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, या अल्लाह उस औरत से बचा ले, मगर दिमाग से निकली नहीं। 1 महीने के बाद सारे पैसे जमीन बेच के बोला लो पैसे, तुम बहुत महंगा तुम्हारा फीस है, मैं तुम्हारे पर दीवाना हूं, 1 महीने से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलो कौन से देना हूं, फला दिन आ जाना। उसने बता दिया, फला दिन गया, कमरे में बैठी थी दुल्हन बनी हुई, ऐसी सर्विस देती थी अपने ग्राहक को। अंदर पहुंचा, खूबसूरत बैठी है, इत्र लगा हुआ है, बातचीत करती थी बड़े अच्छे से, बातचीत की। उसके बाद इसने उसके हाथ लगाना चाहा ना, इसी मुसलमान ने, तो इसका हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए। कहा क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जा रहा हूं। तबीयत तो अच्छों की ठीक हो जाती है यहाँ, सही बता बात क्या है। का सही पूछना चाहती है, कहा का सही बात यह है जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने चला हूं तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और मेरे रब के देखते हुए मैं बुरा काम नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे, सब बोलो अल्लाह मुझे। ये कह के वो रोता हुआ बाहर निकला, उसके दिल में तौबा का बीज बो गया, और बोला जा मैं तुझे, वो चली गई, वो रोने लगी, वो तो चला गया, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार। किसी ने कहा मूसा तकरीर करने वहां चली जा, मजमा लगा हुआ था, हजरत मूसा समझा रहे थे लोगों को। किसी ने कहा एक औरत मिलना चाहती है, क्या नाम, फला, अब भगाओ से, बदनाम औरत मेरे पास क्यों आई है। वो तो भगा दिया, दरवाजा बंद करके बैठ गई रोने, कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया तो मैं भाग गई, अब तू अगर भगाएगा तो कहां जाऊंगी ये बता। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाना मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। मालिक तूने भगाया तो कहां जाऊंगी, अगर मेरे जैसी गुनहगार कोई नहीं, पापन कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है, माफ कर दे मालिक। मैंने कितनी गंदगी की है, मुझे माफ कर दे। दरवाजे पे दस्तक हो गई, नहीं खोला दरवाजा, फिर 2 से खटखटाया, किसी ने नहीं खोला, फिर खटखटाया, इसका दिल डर गया, नहीं खोलूंगी कोई ग्राहक होगा, मगर फिर जोर से धक्का दिया, समझी तोड़ ना दे कोई। दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा है फला मेरी बंदी से कह देना कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। कहने लगी अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। कहा हाँ। क्यों, कि तेरे आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। का मूसा पूरी जिंदगी के गुनाह 2-3 आंसुओं में माफ कर दिए। कहा हाँ, वो 2-3 आंसुओं में सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता। ओ गाफिल इंसान। वो औरत बोली सारे माफ कर दिए। कहा अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। वो कहता है मेरी बंदी से कहो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। अल्लाह, वो बोली मैं उसी आदमी के पास जा रही हूँ, यहाँ नहीं रुकूंगी। अब उसके पास गई, वो तो इसे देख के ही इंतकाल कर गया। बोला मेरे घर आ गई है, तो वो डर के मर गया। उसके छोटे भाई से शादी हुई, इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। 7। मेरे कहने का मतलब ये, अल्लाह फरमाता है कब तक दौड़ेगा, कब तक भागेगा इंसान, तुझे वापस तो आना है। देख आज तौबा कर ले, कब्रिस्तान भरे पड़े, तेरी जिंदगी एक दिन नहीं रुकेगी। तू कमजोर होता चला गया, न कोई जवान रहा, न कोई बूढ़ा हमेशा रहा, सबको मौत आ जाएगी, कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपने रब से तौबा कर लो। शब बारात कल है, आज ही तौबा कर लो और आज से अपनी जिंदगी को तब्दील करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे देंगे। दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरे की तरफ ना मुस्कुराना, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, हाथ नीचे कर ले। एक दूसरे की तरफ ना देखना, और ये कोई बात नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं,
तो वो जान जो दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। वाह इस महफिल में जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए। जो दाढ़ी रखाएं वो निकल के आए महफिल से और कहे बहुत हो गई जिंदगी, अब आखिरत के बारे में सोचते हैं। वाह हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। कहां गए जान देने वाले, कहां है आशिक रसूल? उठो और हाजिरी करो नबी की बारगाह में। आ जाओ, निकल के आओ। वाह वाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। निकल के आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 2 हो गए मेरी बख्शिश के लिए, तो मेरा कहना ही अगर अल्लाह कबूल कर ले तो काफी है। मगर ये तो माशाल्लाह ये और आ रहे हैं। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। उठ के कहो, आज तक जिए थे सभी के लिए, मगर या रसूल अल्लाह आज के बाद आपके लिए जिएंगे। कोई है आशिक रसूल? आ जाओ सुन्नत रसूल के लिए, वाह पूरी सुन्नत के लिए कोई और हो इस महफिल में। चचा आपके दाढ़ी है, आपके है, आप मोहब्बत में आए, हंसना नहीं कोई। आप आ जाइए, आप आगे आइए। आपका शुक्रिया, आप दुआ कर दें। आप आए, इनको कुर्सी दे दो। बैठो बैठो। ये 3 हो गए, कोई चौथा आशिक रसूल है? चौथा कोई है नौजवान इस महफिल रसूल में आगे पीछे से जो 100 शहीदों का सवाब पाए? कोई भी लड़का न डरे शादी से। अच्छी लड़की चाहिए तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। क्या बात? कोई भी बेगैरत लड़की, बेशरम, बेहया दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। चौथा हक बात है। कोई नौजवान है चौथा सुन्नत रसूल पूरी रखाने वाला? पलिया के मुसलमानों, कोई चौथा आशिक रसूल हो तो आगे पीछे से खड़ा हो अपने नबी के नाम पर। आ जाओ आ जाओ। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। 5 हो गए, 15 और होंगे, अभी और होंगे। सुभान अल्लाह। अपने दामा ने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना रखना। पढ़ो। मेरे सरकार, आवाज आनी चाहिए। मेरे सरकार मेरी बात, और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भूला रखना। वाह मैं अभी 10-15 दिन के बाद मदीने शरीफ जा रहा हूँ। उन लोगों का सलाम सबसे पहले कहूंगा जो दाढ़ी रखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये हो गए 6, 4 और आ जाएं। 4 मेरे नबी की, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 4 नौजवान और आ जाएं जो आज से नबी के लिए जिए, अपने पैगंबर। सुभान अल्लाह, क्या यार बात है। दुनिया नहीं है हमारी, आखिरत हमारी है। आखिरत जी जी जी, दुनिया हमारी, दुनिया हमारी नहीं है। हमारी आखिरत। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा मेरा ज़ाविया सरकार गौस पाक ने बड़ा ही बदल दिया। अब मैं दुनिया को इसी नजर से देखता हूँ कि ये बेशक, किसी वजह से किसी मालदार से कभी मरूब नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये 7 हो गए, 3 आशिक रसूल कोई और है?